नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले से जुड़ी हुई दिन भर की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी शहर से। भवानी मंडी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नगर पालिका द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं पात्र व्यक्ति 31 दिसंबर तक आवेदन देकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पालिका ईओ मनीष मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए राज्य सरकार तथा 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से देगी। वहीं पालिका ईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा योजना के तहत पूर्व में 1.5 लाख रुपए की राशि 4 किस्तों में डाली जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा योजना में बदलाव किया गया है। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की तरफ से QR कोड जारी किया गया है। आवेदक के पास स्वयं की भूमि संबंधित दस्तावेज यानी पट्टा तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को स्वयं की और नॉमिनी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि की कॉपी फाइल में लगाना अनिवार्य है। आंखें ईश्वर की अनमोल धरोहर है और किसी को नेत्र ज्योति प्रदान करना सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। यही कारण है कि भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश जलाल ने जानकारी देते बताया कि लगातार नगर में हो रहे नेत्रदान के कार्यों से प्रेरित होकर राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय में सीनियर नर्सिंग अधिकारी सीमा पवार ने अपने पति अजय कुमार के साथ अपनी 20वीं वर्ष विवाह की वर्षगांठ पर संयुक्त नेत्रदान का संकल्प लेकर प्रेरणास्पद कार्य किया है। भवानी मंडी में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गांगलिया खेड़ी GSS पर नए मलावदा फीडर कार्य गोन के चलते GSS से जुड़े फीडर की विद्युत सप्लाई बुधवार को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी मिश्रौली के कनिष्ठ अभियंता अनंत कुमार द्वारा दी गई है। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग पति पत्नी 2 मासूम बच्चों की कथित तौर पर फांसी के फंदे से लटक कर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। सुबह 8 बजे जब घटना का पता चला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर गंगदार थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को चौमेला CSC पर लेकर आए, जहां पर झालावाड़ SP ऋचा तोमर भी गंगदार पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले का जांच पड़ताल की, जिसके बाद सभी शवों को PM की कार्रवाई के लिए भिजवाया गया। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल में एक सुसाइड नोट की बात भी सामने आ रही है, जिसमें लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और झालावाड़ SP ऋचा तोमर ने जानकारी देते बताया कि मामले को पूरा तरीके से अनुसंधान में लिया गया है। तो मेरे अचानक फोन आया कि ऐसा मतलब कुछ हो गया। हाँ। तो हम वहाँ से फिर राजीव भाई सरपंच साहब और हम दोनों और मोहन सिंह जी तीनों गंगधार से वापस यहाँ आए। तो यहाँ आके ने देखा तो कि तीनों मतलब चारों ने कोई फांसी वगैरह ले लिया है कुछ ऐसा। तो एक ही परिवार के थे चारों? परिवार नागू सिंह था, उसके धर्म पत्नी और 2 बच्चे उसके। तो इनका कोई विवाद वगैरह ऐसा गांव में? सुना साहब गांव में कभी भी ऐसा है। अभी जानकारी मिल रही कोई जमीन से लेके कोई ऐसा कुछ क्या पूरा मामला है? आज सुबह गंगदार थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। उस पर जो थाना अधिकारी गंगदार है वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अभी तक जो हालात सामने आए हैं उसमें मृतक है नागू सिंह। उसने अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ हैंगिंग कर ली। जो उसका छोटा बेटा था लगभग 1 साल का, उसकी भी मृत्यु होना इसमें सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी में जो परिवार वालों से जानकारी मिल रही है उसमें पारिवारिक कलह का कारण सामने आ रहा है। पुलिस ने इसमें विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। सभी एंगल्स पे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट के भी सूत्र हैं, कहीं सुसाइड नोट मिला है? हम लोग सारे पहलुओं पे इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। अकलेरा कस्बे में देर शाम को रामदुआर से दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी का मामला फिर से सामने आया है और दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करना बताया जा रहा है। पीड़ित द्वारा देर रात्रि को चोरी हुई मोटरसाइकिल का मामला थाने में दर्ज करवाया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान में जुट चुकी है। पीड़ित रईस मोहम्मद ने बताया कि रामदुआर में उनकी दुकान के बाहर ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल RJ17 SR 8988 खड़ी हुई थी। वह दुकान पर अंदर काम कर रहा था। वहीं देर शाम को अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली और अकलेरा नगर में इधर उधर मोटरसाइकिल की तलाश भी की, परंतु मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर
अकलेरा थाने में देर रात को मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। अकलेरा नगर के निरोगाधाम जन कल्याण सेवा संस्थान और जिला अधता निवारण समिति झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में निरोगधाम हॉस्पिटल अकलेरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में एक आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण के रोगियों को भर्ती करवाकर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नुपुर शर्मा के द्वारा 14 नेत्र रोगियों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। शिविर में नेत्र रोगियों के लिए भोजन, रहने की व्यवस्था, दवाइयाँ, चश्मा और मरीजों को लेकर आने वाले छोड़ने वालों की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की गई। नेत्र शिविर में हॉस्पिटल स्टाफ रामवीर सिंह, निखिल वैष्णव, कोमल कंवर आदि का सहयोग रहा। झालावाड़ में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 8वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुआ। 8वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन में जिला कलेक्टर भी उपस्थित दुग्ध उत्पादक और सहकारी समिति के प्रतिनिधित्व को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में झालावाड़ दुग्ध संघ के कुल 212 पंजीकृत समितियां हैं, जिसमें 71 क्रियाशील समितियां हैं, तो वहीं 30 प्रस्तावित समितियों के माध्यम से लगभग 22 से 25 हजार किलोग्राम दूध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगना है। झालावाड़ में चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम एवं लीगल सर्विस टू पर्सन विद मेंटल इलनेस और पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज स्कीम 2024 पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण का हुआ समापन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024 और लीगल सर्विस टू पर्सन विद मेंटल इलनेस और पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्कीम 2024 पर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग शिविर का समापन हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में आयोजित प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया है और प्रशिक्षण का शुभारंभ न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्री दीपक दुबे ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया है। मंदसौर में नपा अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव और मंडल अध्यक्ष धीरज सांघवी ने संगठन पर्व के तहत जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित जिला कार्यशाला में सहभागिता की है और कार्यशाला को संगठन पर्व के जिला प्रभारी पुष्पमित्र भार्गव और संगठन के जिला प्रभारी गोपी कृष्ण नेमा के मार्गदर्शन प्रदान किया है। और आपको बता दें कि नपा अध्यक्ष ने नगर की आराध्य मां महिषासुर मर्दानी देवी की मूर्ति को भेंट करते हुए शामगढ़ आने का अनुरोध किया है और चमत्कारी मां महिषासुर मर्दानी मंदिर नवीकरण के बारे में जानकारी प्रदान की। मंदसौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आज यातायात पुलिस के इंटरसेक्टर वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे कि बाइक सवार को मामूली चोट तो आई है, किंतु यातायात पुलिस के इंटरसेक्टर वाहन और बाइक में नुकसान भी हुआ है। दोनों ही वाहनों में नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि यातायात पुलिस का इंटरसेप्टर वाहन पुलिस अधीक्षक कार्यालय किसी कार्य से आ रहा था, तभी रोड क्रॉस करते समय कृषि उपज मंडी की तरफ से आ रही बाइक और इंटरसेप्टर वाहन दोनों आपस में टकरा गए, जिससे बाइक सवार को तो मामूली चोट आई है, किंतु यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन को और बाइक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही है कि सड़क दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी मां शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस पर शिवना प्रोजेक्ट के तहत 46 लाख रुपए खर्च होंगे। जीर्णोद्धार के तहत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर 12 शव का एक अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिवना किनारे वॉल बाउंड्री भी बनेगी, ताकि नदी का पानी बारिश के दौरान घुसने की समस्या का समाधान भी हो सके। इसी बीच शिवना प्रोजेक्ट के तहत अब तक 3300 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है और कुल 3690 मीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है। कोई 26 करोड़ की लागत से शिवना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अब तक 50% काम पूरा हो चुका है। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।